आमतौर पर नगर निगम की चर्चा होती है तो भ्रष्टाचार का बोलबाला बताया जाता है। इसमें उदाहरण के तौर पर सबसे पहला नाम प्रधानमंत्री आवास योजना का आता है। मगर कैपिटल न्यूज जो आपको खबर बताने जा रही है उससे साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में पैरवी और पैसे की भ्रम पर विराम लगाने पर निगम कार्यालय काम कर रही है। मैंने कई बार कहा समाचार पत्रों के माध्यम से, लोगों के माध्यम से भी, जिन भी लाभुकों के साथ अगर ऐसा किया जाए तो सीधी शिकायत वह नगर आयुक्त से करें। और किन्हीं को भी अगर आवास लेने में दिक्कत हो रही है, अगर उनके पास अपना वोटर आईडी कार्ड है, आधार कार्ड है, ज़मीन उनका अपना 2 डिसमिल कम से कम है और आय प्रमाण पत्र है, तो इन सभी कागजात के साथ वो आवेदन करें। हम उन्हें निश्चित ही आवास देंगे। उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि हमें किसी पैरवी पे या पैसे के बल पे ही आवास मिलेगा। वो अपना आवेदन नगर आयुक्त के समझ दें, उन्हें निश्चित रूप से हम आवास देंगे। इसी परिप्रेक्ष्य में हमने सभी वार्ड पार्षदों को कहा कि आपके वार्ड में जो भी आवेदन लंबित हैं या जहां भी लंबित है, ये 30 तक सभी से जांच वगैरह करा कर दें ताकि एक नया डीपीआर भी 2 तारीख को भेजा जा सके। दरअसल पलामू जिला मुख्यालय मेदिनीनगर नगर निगम में फिर से आवास योजना की बाढ़ सी आई है। तकरीबन 484 आवास की स्वीकृति निगम कार्यालय देने जा रही है, जिसको लेकर फिर से चर्चा का बाजार गर्म है कि वसूली करने वालों की चांदी हो जाएगी। और चर्चा हो भी क्यों नहीं, जब आवास योजना की फाइल की बंडल कार्यालय में कर्मचारी के हाथों में होने के बजाय पार्षद के आवास पर दिखाई पड़ने लगी है। और सफाई तो ऐसे दी जाती है जैसे बस एक ही काम आवास ही है। मेदिनीनगर नगर निगम क्षेत्र यानी कि निगम की जब सरकार बनी तो 1000 दिन पूरे कर लिए गए। 1000 दिन के कार्यकाल का जब हम पूरी स्थिति जानने चले, वार्ड नंबर 1 में इंद्रदेव राम हैं जिनसे हमारी मुलाकात नहीं, उनसे भी बातें करेंगे। लेकिन वार्ड नंबर 2 में है सुशीला कुमारी वार्ड पार्षद। इनके आवास पे हम पहुंचे हैं और आइए हम सुशीला जी से पहले समझते हैं कि आखिरकार 1000 दिन पूरे होने को किस रूप में हम देखें और क्या समझें। 1000 दिन पूरे हो गए, इसके लिए तो सबसे पहले बधाई आप लोगों को। लेकिन ये भी चुनौती है कि अब 3 साल पूरे हो जाएंगे अप्रैल माह तक। क्या आलम है, क्या उपलब्धियां हैं और क्या कमियां, अभी बहुत कुछ करना है, क्या माने? कमी तो बहुत है। जैसे मेरे वार्ड में जैसे जितना भी आवास गया, पहला बार हुआ ना कि आनंद फानन में हम मतलब बोले कि मतलब नगर निगम के जो कर्मचारी लोग हैं, जैसे सब वार्ड से 50-50 जाना था, तो वो लोग क्या किए कि किसी में 5, किसी में 10, किसी में 50, किसी में कुछ ना कुछ मतलब कमी कर दिए। मेरे वार्ड में हुआ तो फिर हम लोग जब गुस्साए, सब वार्ड पार्षद लोग गुस्सा जाहिर किए, तो नगर आयुक्त के द्वारा से हम लोग को संतावना दिया गया कि आपको दोबारा जो जाएगा ना, दूसरा लिस्ट जाएगा सेकेंड लिस्ट में, तो उसमें आपका 50 पूरा होगा। नहीं, ये तो अभी मेरे संज्ञान में तुरंत आया कि फाइलें कार्यालय में होनी चाहिए और संभवतः उस फाइल को तैयार करने के लिए माननीय वार्ड पार्षद ले गए होंगे तैयार करा के, परंतु फाइलें वहाँ रहनी चाहिए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट है तो उसे पूरा करने के लिए करते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, परंतु जो रेडी फाइल्स हैं, रेडी फाइल्स हमेशा कार्यालय में ही रहनी चाहिए, जो मेरे पास स्वीकृति के लिए आता है। फिर क्यों ना चर्चा हो कि आवास योजना लूट का केंद्र बन चुका है, जिसमें कुछ एक को छोड़ दें तो ज्यादातर पार्षद जनहित से ज्यादा व्यक्तिगत लाभ के लिए फाइलों के पीछे दौड़ पड़ते हैं और लाख जनता को अखबार, मीडिया एवं अन्य माध्यम से बताया जाए, मगर बिचौलिए किस्म के लोग आवास दिलवाने के नाम पर ठगने से बाज नहीं आते। इसी पर रोकथाम के लिए नगर आयुक्त दिनेश प्रसाद ने मेदिनीनगर वासियों से किसी के बहकावे में नहीं आने की अपील की है। साथ ही आग्रह किया है कि लाभुक सीधे कार्यालय आकर वर्क ऑर्डर ले सकते हैं और एग्रीमेंट करके 1 सप्ताह के भीतर कार्य प्रारंभ भी कर दें। देखिए, मेरा 484 लाभुक का जो डीपीआर गया था वो स्वीकृत हो गया है और निदेशालय द्वारा आदेश दिया गया है कि इसे 1 सप्ताह के अंदर सभी लाभुक से एक करारनामा करा के उन्हें कार्यादेश निर्गत करते हुए इनका कार्य आरंभ करा देना है। इसी परिप्रेक्ष्य में 2 दिन पूर्व में सभी वार्ड पार्षदों के साथ बैठक की गई थी। सभी लोगों को बताया कि लाभुक को अपने स्तर से भी सूचित कर दें कि जिनका भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है वो एग्रीमेंट वो करा लें और 1 सप्ताह के अंदर सभी अपना अपना कार्य प्रारंभ कर लें। तो मेरा ये कहना है, इसमें जो भी लाभुक इस न्यूज़ के माध्यम से मुझे सुन रहे हैं या जान रहे हैं, वो अगर उन्हें कार्यादेश नहीं मिला है
मिलता है और इकरारनामा नहीं करा पाते हैं तो कार्यालय से भी संपर्क करके वो इकरारनामा शीघ्र करा लें और अपना कार्यादेश प्राप्त करके कार्य अविलंब आरंभ कर लें। कैपिटल न्यूज के सवालों का जवाब देते हुए म्युनिसिपल कमिश्नर आईएएस दिनेश प्रसाद ने स्पष्ट कर दिया कि लोग मन मस्तिष्क से निकाल दें कि पैरवी या पैसे पर किसी को आवास मिल रहा है या मिलेगा। हम उन्हें निश्चित ही आवास देंगे, उन्हें कहीं भी ऐसा नहीं लगे कि हमें किसी पैरवी पे या पैसे के बल पे ही आवास मिलेगा। वो अपना आवेदन नगर आयुक्त के समझ दें, उन्हें निश्चित रूप से हम आवास देंगे। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि लूट तंत्र की बिसात तो बिछ चुकी है। नगर आयुक्त का ऐलान जनता कितना मानती है और निगम के कर्ता धर्ता इसे रोक पाने में कितना सक्षम साबित होंगे, हर किसी की निगाह बनी रहेगी। एपी लकी, ब्यूरो कैपिटल न्यूज।